नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। मामला था शराब घोटाले से जुड़ा हुआ, जिसे लेकर अभी हाल ही की बात है जब वो कोर्ट ने उन्हें अब तिहाड़ जेल भेज दिया है, उनकी न्यायिक हिरासत में उन्हें डाल दिया है। और इसके बाद अब उनकी पार्टी उनकी भाषा बोल रही है, जिस भाषा के लिए कोर्ट ने संजय सिंह को फटकार लगाई थी। दरअसल कोर्ट में संजय सिंह ने ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट कह दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप सोच समझ कर बोलिए, अगर इसी तरीके से आप बोलेंगे तो अगले बार से आपको फिजिकली नहीं बल्कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और अब यही बयान उनकी पार्टी द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत जो है वो संजय सिंह के समर्थन में उतरे हैं, जहां पर वो ये कहते नजर आ रही हैं कि जो लोग भी समर्थन करेंगे, जो लोग भी जो है, उन्होंने कहा कि संजय सिंह के पक्ष में जो है बोल रहे हैं कि जो लोग भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के तरफ से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीना गुप्ता द्वारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं और उन्होंने इस दौरान कुछ चीजें कही। उन्होंने कहा कि ईडी को अपना नाम बदलकर एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख लेना चाहिए। ईडी को संजय सिंह जी के घर से कुछ भी नहीं मिला, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनकी 8 दिन की रिमांड मांगी और इन 8 दिन की रिमांड में हास्पद जो है सवाल पूछे। आपने माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए? आपके पिताजी ने पैसे क्यों लिए? आपने एसएमए से पीड़ित बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए डोनेट क्यों किया? अगर ऐसे ही सवाल पूछने थे तो गिरफ्तार क्यों किया? संजय सिंह जी खुद पेश होकर जवाब दे देते। वो तो खुद अदानी के घोटाले की जांच को लेकर ईडी से मिलना ही चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनको गिरफ्तार करा लिया गया। उनकी बातों को दबाने का प्रयास किया गया है और वो कुछ भी ना बोल पाए, इसका पूरा इंतजाम किया गया है। और क्या कुछ कहती नजर आई आम आदमी पार्टी की नेता रीना गुप्ता, जरा सुनिए। रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद हैं। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए? अरे भाई, माताजी हैं, उनके पास
संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए? संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है, ऐसे में उससे एक बच्चे को वो बीमारी हो गई थी, एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने एसएमए से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया? इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पंकज बंसल के केस में ईडी ने कहा, ईडी इज अ प्रीमियर एजेंसी एंड इट मस्ट बी फेयर। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, फर्जी बयान लेकर विपक्ष की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, चाहे संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, हम सब अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हमें ईडी क्या, कोई भी माई का लाल देश में पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा देगा। हमने हमेशा देश के गरीब लोगों की, देश के किसानों की आवाज उठाई है और उठाते रहेंगे। संजय सिंह के केस में भी यही कारण था, क्योंकि वो लगातार सदन के अंदर, चाहे किसानों के काले कानून हो या अडानी मोदी भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सदन के अंदर, सदन के बाहर उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, हमेशा बुलंद आवाज उठाई। तो जैसा कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि वो साफ तौर पर ईडी के ऊपर आरोपों की बौछार करती नजर आई और कह रही है कि ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, ईडी को कुछ भी संजय सिंह के यहाँ नहीं मिला, उन्हें पूरा घर खगाला, कुछ नहीं मिला, बेफजह बेफालतू के सवाल उनसे पूछे जा रहे थे। कहा जा रहा था डोनेट क्यों किया, ये क्यों किया। अदानी के मामले को लेकर संजय सिंह उनसे खुद मिल लेते, तो ऐसे में जो है क्या जरूरत थी संजय सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। ये सब जो है सरकार के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज को दबाने के प्रयास के लिए किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है रीना गुप्ता द्वारा जो है कहा गया है। जहां पर संजय सिंह की अगर हम बात करें आपको, तो बता दें आपको कि संजय सिंह को लेकर ऑलरेडी जो है मुश्किल उनके बयानबाजी की वजह से उन्हें आप कह सकते हैं पड़ी है। 8 दिन की ईडी की कस्टडी में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता को जेल भेजा गया। तिहाड़ जेल अब उनका अगला गांव कहिए कि तिहाड़ जेल में अपना समय बिता रही है। कोर्ट ने उन्हें जज की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट में भाषण दे जो है राजनीतिक भाषण ना देने की नसीहत उन्हें दी गई। जेल की किताबों में लेकर उनकी डिमांड थी, उसे तो कोर्ट ने मान ली। बता दें आपको कि जो है संजय सिंह ने राउजर ने कोर्ट में पेश किया गया। शराब घोटाले से मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया। आप नेता ने कोर्ट में गौतम अदानी का नाम लेकर टिप्पणी कर दी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें सख्त लहजे में रोका और आगे से ऐसा ना करने को कहा। कोर्ट ने उन्हें दूसरे मसले नहीं उठाने को कहा और इस केस से नहीं जुड़े। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि वो ऐसा करेंगे तो आगे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी जो है पेशी कराई जाएगी। संजय सिंह ने कोर्ट में दावा किया था कि अडानी के खिलाफ उनकी शिकायत पर ईडी ने कोई एक्शन नहीं लिया और इन पर विशेष जज एम.के. नागपाल ने कहा दूसरे असंबद्ध मसले नहीं है। यदि आप अडानी और मोदी पर भाषण देना चाहते हैं तो मैं अब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपकी पेशी जो है लिया करूंगा। जज ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।
संजय सिंह के वकील ने इसके बाद कोर्ट से याचिका देने के लिए उन्हें जेल में कुछ किताबें ले जाने की छूट मांगी। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारकों की 16 किताबें संजय सिंह अपने साथ ले जाने चाहते थे और कोर्ट ने उन्हें जेल नियमों के मुताबिक किताबें और दवा साथ ले जाने की छूट दे दी। अब इसी बीच अब आपको बता दें कि जो राकेश टिकैत है, जो कि हमेशा जब उनका कोई मुद्दा नहीं भी रहता है तो वो मुद्दा जो है उसमें अपना ढूंढ ही लेते हैं, तो ऐसे मुद्दे पर संजय सिंह के लिए बोलते नजर आए, जो कि राकेश टिकैत की आदत। राकेश टिकैत ने कहा जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार जो है कर लिया जाएगा। तो संजय सिंह को जेल भेजे जाने के बाद आप नेता और उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया। संजय सिंह के सामने किसान के वरिष्ठ नेता राकेश टिकैत भी जो है बोल रही हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह संसद में देश की आवाज बन रहे थे, उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ऐसा ही जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, उसकी आवाज दबा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई आंदोलन जो सरकार के खिलाफ शुरू होता है उसे लगातार दबाने की कोशिश की जाती है। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह जो संसद में देश की आवाज बने थे, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की जुबानी उनकी पार्टी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सेम बातें कहती हुई नजर आ रही है और ईडी को एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बता रही है। तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत भी अब संजय सिंह के समर्थन में उतरे हैं और उनके लिए काफी बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।